ऐसा लगता है बदरे मुनीराए है, ऐसा लगता है बदरे मुनीराए है। आज महफिल में पीरान पीराए है। अल्लाह के वली का उर्स है। हुजूर शुएबुल औलिया के नाम से ये उर्स पाक मंसूब है। लिहाजा जहाँ भी अल्लाह के वली का जिक्र होता है वहाँ वलियों के सरदार की आमद ज़रूर हुआ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आपकी सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि आज औलादे अली औलादे गौसे आज़म हम और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है। यकीनन जितने लोग बैठे हैं, कोई दुनियादार के कदमों में बैठता है, कोई किसी जमींदार के कदमों में बैठता है, कोई किसी नेता के कदमों में बैठकर खुश होता है, लेकिन हम और आप अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाएं। आप बैठे हैं तो किसी दुनियादार के कदमों में नहीं बल्कि औलादे अहमद मुख्तार के कदमों में बैठे हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीराए है, आज महफिल में पीराने पीराए है। और आज मेहमान बनकर अली मुर्तज़ा, आज मेहमान बनकर अली मुर्तज़ा, आज मेहमान बनकर के खाजा पिया, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए है। आज महफिल में पीरान पीराए हैं। आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। हाज़रीन व सामईन, बड़े खुशनसीब हैं आप हजरात। बारिश हो या कुछ हो, हुजूर के दीवानों को ये बारिश के चंद कतरात भागने पे मजबूर नहीं कर सकते हैं। क्यों? नबी के दीवाने तो वो हैं, जब ये अपनी आन पे आते हैं तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हाज़रीन व सामईन, याद रखिएगा, ऐसी महफिल ही में बैठना मरने के बाद काम आएगा। जो 5 मंजिला मकान आप बनवाए हैं वो आपका हकीकत में नहीं है। जो 10 बीघा जमीन आपने खरीदी है हकीकत में वो जमीन आपकी नहीं है। जो 10 लाख की गाड़ी आपने खरीदी है वो 10 लाख की गाड़ी आपकी हकीकत में नहीं है। क्यों? आपका जनाजा निकलेगा, वो 5 मंजिला मकान आपके बच्चों का हो जाएगा। आपका जनाजा निकलेगा, आपकी सांसें बंद हो जाएगी। आपकी जब मौत हो जाएगी 10 लाख की गाड़ी का मालिक आपके बेटे हो जाएंगे, जमीन के मालिक आपके बेटे हो जाएंगे, 5 मंजिला मकान के मालिक आपके बेटे हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, आपके साथ अगर कोई चीज दुनिया से जाने वाली होगी तो हुजूर की महफिल में जो आप बैठे हो, जितना वक्त दे रहे हो, अगर एक बार सुबहान अल्लाह कह रहे हो, जो वो 90 नेकियां अल्लाह अता फरमाएगा वही नेकियां आपके साथ जाएगी। अल्लाह वालों के, अल्लाह के वली के कदमों में, अल्लाह के वली के उर्स में, अल्लाह के वली की महफिल में जो आप दुनिया में कीमती वक्त निकाल कर बारिश के मौसम में अगर आप बैठे हो, यही आपका बैठना आपके साथ जाएगा। इसलिए कि मेरे भाइयों, जब तक जिंदा गए खूब नेकियां कर लो, जिस दिन मौत हो जाएगी उस दिन कोई सहारा नहीं होगा, यही नेकियां काम आने वाली होगी। इसलिए मोइनुद्दीन कादरी का पहला पैगाम ये गए, आज हालात ये हो गए 100 जलसे अगर इलाके में हो, लोग सारे जलसों में जरूर शिरकत करते गए, मजार शरीफ पे भी हाजिरी जरूर देते गए। खूब देना चाहिए, क्योंकि यही तो सुन्नी सहीउल अकीदा की पहचान है कि वो मजारों पे हाजिरी भी देते गए। अल्लाह वालों की बार
बारगाह में जाकर उनके वसीले से दुआएं भी मांगते गए। लेकिन ओ मेरे भाइयों, एक पैगाम मैं आपको दूंगा और ये मोइनुद्दीन कादरी का पहला पैगाम होगा। हजरत तशरीफ फरमा गए, औलादे रसूल तशरीफ फरमा गए। याद रखिएगा, अगर पूरी जिंदगी कोई जलसे में ना जाए, अल्लाह कयामत के दिन ये नहीं पूछेगा तू जलसे में क्यों नहीं गया था, क्योंकि जलसे में जाना वाजिब और फर्ज नहीं है। अगर कोई जाएगा, जैसे आप आए हो, आपको नेकियां मिलेंगी। अगर कोई नहीं आ सका, उसे कोई गुनाह भी नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह कयामत के दिन ये नहीं पूछेगा तू जलसे में क्यों नहीं गया था, तू मजार पे क्यों नहीं गया था, तूने चादर क्यों नहीं चढ़ाया था, तू फला उर्स में क्यों नहीं गया था। लेकिन अल्लाह की कसम कहता हूँ, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया गए, अल्लाह कयामत के दिन ये जरूर पूछेगा कि तेरे घर के बगल में मस्जिद थी, तू नमाज के लिए मस्जिद क्यों नहीं गया था। क्योंकि मेरे भाइयों, सच्चा नबी का आशिक वो होता गए जो जलसे में भी आता गए, अल्लाह वालों के मजार पे भी जाता गए, और जब आजान होती गए तो नमाज के लिए मस्जिद भी जाता गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुने क्यों है, गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ फरमाए, पूछिए। जिंदाबाद। अगर कोई बेनमाजी है, अगर नमाज नहीं पढ़ता है और वो खूब नारा लगाता कहता है मैं हुजूर शुएबुल औलिया का सच्चा दीवाना हूँ, वो सच्चा दीवाना हुजूर का नहीं हो सकता है। क्योंकि उनकी तो रातों को देखेंगे अल्लाह की इबादत में गुजरती थी, उनके दिन को आप देखेंगे अल्लाह की इबादत में गुजरती थी। तकवा और परहेजगारी उनकी जिंदगी के हर लम्हात में शामिल थी। लेकिन याद रखना लोगों, नमाज की पाबंदी जरूर किया करो। आज लोग कहते गए ये सुन्नी उलमा नमाज पे नहीं बोलते गए। सुनो, मोइनुद्दीन कादरी पहला पैगाम यही देकर जा रहा है कि नमाज जरूर पढ़ा करो, क्योंकि नमाज फर्ज है। अगर फजर छोड़ोगे, अल्लाह ताला के नबी फरमाते गए जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता गए, अल्लाह उसके चेहरे से नूर को उठा लेता गए, अल्लाह उसके चेहरे से खूबसूरती को दूर कर देता गए। अगर कोई जोहर की नमाज छोड़ेगा, अल्लाह ताला उसकी रोजी से बरकत को उठा लेता गए। अगर कोई असर की नमाज छोड़ता गए, अल्लाह उसकी सेहत को दूर कर देता गए, यानी अल्लाह उसे बीमारी में मुब्तला फरमा देता गए। जो मगरिब की नमाज छोड़ता गए, अल्लाह उसकी औलाद को नाफरमान बना देता गए। जो इशा की नमाज छोड़ता गए, अल्लाह उसकी नींद से सुकून को दूर कर देता गए। इसलिए मेरे भाइयों, आज के उर्से शुएबुल औलिया से ये पैगाम लेकर जाओ। अगर नमाज पढ़ोगे, अल्लाह उम्र में भी बरकत देगा, रोजी में भी बरकत देगा, औलाद को भी फरमा बरदार बना देगा। और याद रखना, औलाद फरमा बरदार होगी, रिस्क में इतनी बरकत होगी, नमाजी बन जाओ। झोपड़ी में रहोगे, मकान में न रहोगे, अगरचे मिट्टी के घर में रहोगे, अगरचे फूस के घर में रहोगे, अगरचे छप्पर वाले घर में रहोगे, लेकिन नमाज पढ़ते रहोगे तो नमाज की बरकत ये होगी, उसी झोपड़ी में अल्लाह ताला जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मन कुत्तो मौला, मन कुत्तो मौला, नारे तकबीर। तो सुने, अगर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, अगर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, तो क्या होगा? मिलेगी
कब्र में राहत, नमाजी हो जाओ मिलेगी कब्र में राहत, नमाजी हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैग को रखिए इस पे, इंशाअल्लाह आप अगर सपोर्ट करेंगे मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देगा। जरा पूरा मजमा जितने मर्द बैठे हैं, औरतें धीरे से इतनी कम आवाज में बोले कि उनके अलावा दूसरा कोई न सुन सके, लेकिन जितने मर्द बैठे हैं यहाँ से लेकर वहां तक जरा हाथों को उठा कर एक बार बल बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से लगे जलसा अभी शुरू हो रहा है, बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा हजरत की दुआएं लेते हुए, और बहुत बड़ा पैगाम है, सुनिएगा। अजान सुने के जो कामों को बंद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हजरत हालात ये हैं, इधर मस्जिद के माइक से आजान हो रही है, हमारे नौजवानों के मोबाइल की स्क्रीनें बंद नहीं होती है, आजान होती रहती है, हमारे घर की टीवियां बंद नहीं होती है, आजान होती रहती है। हमने कुछ नौजवानों को देखा है, वो ताश की पत्तियां खेलते रहते हैं, आजान होती रहती है। नौजवान कैरम बोर्ड में अपनी उंगलियों से गोटियों को उड़ाते रहते हैं, इधर आजान होती रहती है। लोग गपशप में लगे रहते गए, इधर आजान होती रहती है, लोग मोबाइल में म्यूजिक सुनते रहते गए। याद रखिएगा आकाए करीम ने फरमाया गए, अगर कोई आजान के वक्त बातचीत करता गए, खेल कूद में लगा रहता गए, हो सकता है मरने से पहले अल्लाह उसके ईमान को छीन ले, यानी वो बेईमान होकर मरने का उसका खतरा है। इसलिए मेरे भाइयों, मोइनुद्दीन कादरी का आज के उर्से शोएबुल औलिया से दूसरा पैगाम ये लेकर जाओ, जब आजान होने लगे और कल ही से इस बात पे अमल करना, आजान की आवाज को सुनना। अगर कोई खेल कूद में लगा गए तो खेल कूद को बंद कर देना, अगर आजान की आवाज को सुनना। अगर कोई कैरम खेल रहा है उसी वक्त तौबा कर लेना, ताश की पत्ती से तौबा कर लेना। ओ मेरी माँ और बहनों, सुनो सुनो, तुम अगर आजान की आवाज सुनना, अगर झाड़ू लगा रही हो थोड़ी देर रुक जाना, आजान की आवाज को सुनना। अगर बिस्तर लगा रही हो थोड़ी देर रुक जाना और पहले आजान का जवाब दे देना। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, आजान सुनने के जो कामों को बंद करते हैं, उसे पुकारेगी जन्नत, नमाजी हो जाओ, उसे पुकारेगी जन्नत, नमाजी हो जाओ। अच्छा, ये दो पैगाम पहले थे मेरे, अब सुनिए। अच्छा, मंत्र पढ़ दूं, इजाजत है? अरे पढ़ दूं? अच्छा, ऐसे नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको बोलना होगा। आप अगर बोलना शुरू करेंगे, मोइनुद्दीन कादरी पढ़ना भी शुरू करेगा, और जितनी बातें मैं बोलूंगा हवाला के साथ बोलूंगा। हजरत ने MBA किया, हजरत ने LLB, माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, हजरत की जात वो है जो मोहताजे तारुफ नहीं है, वरना तो मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ पढ़ना भी नहीं आता है। लेकिन याद रखिएगा, जो नबी के घराने वाले होते हैं, हमें अगर कोई चीज मिलती है तो मेहनत से मिलती है, लेकिन इन्हें जो मिलती है वो अल्लाह की अता से मिला करती है। अगर कोई पूरी दुनिया में जितना बड़ा हो जाए, आलिम हो जाए, मुहक्किक हो जाए, मुदक्किक हो जाए, मुफस्सिर हो जाए, लेकिन नबी के आल की बराबरी वो कभी नहीं कर सकता है। क्योंकि याद रखिएगा, इन्हें जो इनकी जो शख्सियत है, यकीनन वो कोई मोहताजे तारुफ नहीं है। मेरे हाथ में किताब है, इस किताब का नाम है उपनिषद, और इसमें 9 तरह की किताबें शामिल है। और जितनी बातें मैं बोलूंगा हवाला के साथ बोल कर
कर जाऊंगा। मेरे पास भागवत गीता भी है। आज जो लोग चिल्लाते हैं कि हिंदू मुस्लिम, और आजकल की मीडिया वालों की, कुछ, मैं सारे मीडिया की बात नहीं करता, कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं जिनके घर में रोटियां उस वक्त बनती है जब हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत फैल जाए, जब दोनों में अदावत फैल जाए। आज तो हालात ये हो गए, और मैं अक्सर कहता हूँ हालात ये हो गए, आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं हैं, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं हैं, और वो मस्जिदों मंदिर में लड़ा देते हैं हमको। हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है, हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है। जहां टोपी दाढ़ी वालों को देखा, लोग कहते हैं ये देश का गद्दार है, इसे देश की मिट्टी से प्रेम नहीं है। याद रखिएगा, अगर ऐसी बातें आपके सामने कोई करे तो आप उससे कहिएगा, अरे वो तुम हो जो कभी पाकिस्तान जाते हो, कहते हो वहां की बिरयानी बड़ी अच्छी है, कभी तुम अमेरिका जाते हो, कहते हो कि अमेरिका बड़ा अच्छा है, तुम इंग्लैंड जाते हो, कहते हो इंग्लैंड बड़ा अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ के एक टोपी दाढ़ी वाले से अगर पूछोगे, इनको छोड़ो, अगर मदरसे में पढ़ने वाले एक छोटे से बच्चों को पूछोगे ये बताओ तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो वो छोटा सा 10 साल का बच्चा खड़ा होकर कहेगा होगा किसी के लिए अमेरिका अच्छा, होगा किसी के लिए पाकिस्तान अच्छा, होगा किसी के लिए इंग्लैंड, चाइना, जर्मनी, जापान अच्छा। लेकिन हमसे पूछते हो तो सुनो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी, ये गुलसिता हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान, उर्से शरीबुल औलिया, उर्से शरीबुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा सुनिए, किताब का नाम है उपनिषद की श्वेताश्वर। इसमें लिखा है साफ साफ लफ्जों में, एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ। और आगे सुनिएगा, एक मंत्र और मैं पढ़ देता हूँ। किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। और ये कौन सी किताब है? ये हिंदुओं के यहाँ की सबसे मोतबर किताब इसे मानी जाती है, सबसे बड़ी किताब मानी जाती है। इस किताब में लिखा है, अधर्मा विभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वालिष्णे जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिम चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति गणेश्यं चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम बलवन स्वानम लमलघीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ गुरीता लीड गच्छ दीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और कुर्बान जाओ लोगो, तुम तो ऐसे नबी के दीवाने हो, तुम तो ऐसे नबी पर अपनी जान निछावर करते हो, तुम ऐसे मुस्तफा का कलमा पढ़ते हो, तुम ऐसे नबी के पर अपनी जान निछावर करते हो, जिनकी तारीफ, जिनकी प्रशंसा, जिनकी चर्चा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे भी करते नजर आते हैं। आइए मैं आपको बताऊं, एक पंडित है, पंडित, उस पंडित का नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए तो एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका
लगाता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब नबी की बात आती गए, जब इमामुल अंबिया की बात आती गए, जब ताजदारे मदीना की बात आती गए, तो वो कलम उठाता गए, लिखना शुरू करता गए और लिखता गए, लोगों उस नबी के बारे में पूछते गो, लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते गो। तो सुनो सुनो, मैं तो बस इतना ही कहूंगा, शरणय गुरु निमगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नामे नामे कर जय बे, तैयार रहना, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा, और पढ़ूंगा अभी क्या नाम है, नूर सलीम भाई, इन्होंने कहा था हजरत वही ज्यादा पढ़ना है। हमने इस तरह अगर ज्यादा और पढ़ूंगा, लेकिन वक्त और हालात को देखकर, वरना तो हालात ये हैं, एक जगह हजरत हम तकरीर कर रहे थे, ये मंत्र जैसे ही पढ़े लंबा टान दिए, 25 मिनट तक पढ़ते रह गए। तो एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा जी? कहा कि हजरत आप तो ऐसा पढ़ते हैं, हम तो पंडित जी से भी ऐसा नहीं सुने हैं। मैंने कहा सुनो, मैं तो गौस का दीवाना हूँ, मैं तो हुजूर का दीवाना हूँ, और मैं हर वक्त ये कहने वाला हूँ, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। सुभान अल्लाह। कोई कहता है हमारे लिए मोटरसाइकिल अच्छी है, कोई कहता है हमारे लिए 4 व्हीलर अच्छी है, कोई कहता है मकान अच्छा है, कोई कहता है जमीन अच्छी है, कोई कहता है कि पैसा बड़ा अच्छा है। लेकिन जो नबी का दीवाना होता है तो वो ये कहता है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। अच्छा, मैं खुलासा करूं? अरे इजाजत है? ऐसे नहीं, आप अभी तक तैयार नहीं हुए गए। अगर तैयार हो गए, कुछ दिनों पहले एक नारा चला था, आई लव, ऐसे नहीं यहाँ से लेकर वहां तक। अगर अल्लाह ने हाथ को सलामत रखा है, अल्लाह ने जबान को सलामत रखा है, ये हाथ किस काम के लिए है, ये जबान किस काम की है? जो जबान मुस्तफा के नाम पर न खुलने पाए, वो हाथ किस काम का है? जो हाथ हुजूर के नाम पर बुलंद होने को तैयार न हो। याद रखना, हम तो वो हैं जिनको इश्क करना हुजूर से आला हजरत ने सिखाया है, और कहा गए ओ मेरे गुलामों, ओ हुजूर के दीवानों, जब तक जिंदा रहो ये कहते रहो, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ, ऊंचा बोले, हम आए यहाँ हमारे लिए, जो जिनके लिए आया है उनका तसव्वुर करके बोले, हम आए यहाँ हमारे लिए। आप ये भी कह सकते हैं शोएबुल औलिया अलैहिर्रहमा, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। जरा जोर से बोले, क्या लिखा है? आई लव, मोहम्मद, और ऊंची आवाज में आई लव।
याद रखिएगा, जो जितनी जिस चीज पे पाबंदी लगाएगा, याद रखिएगा कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। पूरी दुनिया में आज आप जाकर देखिए, पूरी दुनिया के लोग, आज अमेरिका इस्लाम के पीछे है, आज बरतानिया इस्लाम के पीछे है, आज न्यूजीलैंड इस्लाम के पीछे है, आज इंग्लैंड इस्लाम के पीछे हाथ नहीं नहा धोकर पड़ा है, इजराइल वो इस्लाम के पीछे पड़ा है, चाइना इस्लाम के पीछे है, बरतानिया इस्लाम के पीछे गए, लेकिन बाहर इस्लाम और अल्लाह का कुरान, पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे, लेकिन हमारा इस्लाम और अल्लाह का कुरान सबसे आगे नजर आता है। और हम तो कहते हैं सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो ओ मस्जिद को शहीद करने वालों, तुम एक मस्जिद शहीद करोगे इंशाअल्लाह। मुसलमानों के अंदर वो जज्बा है, ये अपने खानदान को क्या, ये अपनी दौलत को क्या, अपनी जान को भी अल्लाह के लिए कुर्बान करने को तैयार है, क्योंकि हम जीते। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब जरा पूरा मजमा एक नारा लगाओ, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे जो हमारी बिरादरी के लोग हैं, इनकी तरफ देखिएगा, ये जब बोलना शुरू करते हैं ना तो फिर यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान हमारे अल्लाह। उलमा ने जब जब आवाज उठाया है, हिंदुस्तान की तारीख को पलट कर रख दिया है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाला कोई प्रोफेसर नहीं था, कोई स्कूल का मास्टर नहीं था, कोई कॉलेज का प्रोफेसर या मेडिकल का डॉक्टर नहीं था, बल्कि सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाले हमारी जमात के आलिम दीन अल्लामा फजले हक खैराबादी की जात है। उन्होंने जिहाद का फतवा दिया है। तो जरा एक बार ऊंची आवाज में, हाथ सलामत है, एक हाथ, अगर दोनों हाथ सलामत है, यहां से लेकर वहां तक हाथों को उठाओ और बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम जिंदाबाद, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा माशाअल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। तो जरा झूम कर बोलो, कुछ दिनों पहले एक नारा चला था, आई लव मोहम्मद, और ऊंची आवाज में, आई लव मोहम्मद। जरा सुनिएगा, बच्चे भी कह रहे थे आई लव मोहम्मद, इस माइक में नहीं, उधर से आवाज आनी चाहिए। बूढ़े भी कह रहे थे आई लव, जवान भी कह रहे थे आई लव, हमारी माँ बहनें भी कह रही थी आई लव, पोस्टर पे लिख के दरवाजे पे टांग दिया आई लव, घर की छत पे लिख के टांग दिया आई लव, कागज पे लिख के दीवार पे चिपका दिया आई लव, घर के यानी रास्ते के चौराहे पे पोस्टर बड़ा सा बनाकर लटका दिया आई लव मोहम्मद। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आई लव, आई लव, आई लव मोहम्मद कहने वालों, मोइनुद्दीन कादरी का ये पैगाम दिल की तख्ती पर लिख कर जाना। जबान से आई लव मोहम्मद कहने से ज्यादा और कागज पे आई लव मोहम्मद लिखने से ज्यादा, पोस्टर पे आई
आई लव मोहम्मद लिखने से ज्यादा बड़ी बात तब होगी जब अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखो, सुभान अल्लाह, सुभान अपने अल्लाह। किरदार पे आई लव मोहम्मद लिखो, अपनी सीरत पे आई लव मोहम्मद लिखो। क्यों? इसलिए कि कागज पे आई लव मोहम्मद लिखोगे, हो सकता है दुनिया का कोई शातिर इंसान या बदमाश कोई आकर कागज को फाड़ सकता है। अगर पोस्टर पे आई लव मोहम्मद लिखोगे, हो सकता है पोस्टर को कोई फाड़ सकता है। अगर बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखोगे, हो सकता है कोई फाड़ सकता है। लेकिन जिस दिन मुसलमान अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखेगा, दुनिया में किसी माँ ने ऐसे बेटे को जन्म नहीं दिया जो मुसलमानों के कलेजे को फाड़कर हुजूर की मोहब्बत को अंदर से निकाल सके। और जिस दिन दिल के अंदर आई लव मोहम्मद आ जाएगा, उस दिन ये कहते नजर आओगे, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, और जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा झूम कर एक बार मजमे में से एक आदमी खड़ा होकर, अब मैं कह रहा हूं, अब तक अपनी मर्जी से एक आदमी मजमे से खड़ा होकर, जितने मर्द हैं इनमें से कोई खड़ा होकर कोई नौजवान नारा लगाए, मजमा से, मजमे से यहां से लेकर वहां तक खड़ा हो जाओ। आई माशाअल्लाह, बुलंद आवाज से माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अब जरा सुनना लोगो, आई लव मोहम्मद कागज पे लिखने से ज्यादा बड़ी बात तब होगी अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखो। ओ मेरे भाइयों, अब जरा गौर से सुनते चलना, जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा, क्या वो कभी शराब को हाथ लगाएगा? अरे बोलो, ऊंचा बोलो। शराब, या शराब को क्या बोलते हैं? मौत। जो है बोलिए, तब ना हम समझाएंगे। मौत, शराब यहां भी बोला जाता है ना, पिया जाता है कि नहीं? वो नहीं बता रहे हैं, कह रहे यहां बोला जाता है। अच्छा, जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा, वो शराब को हाथ नहीं लगा सकता है, वो शराब के गिलास को छू भी नहीं सकता है, शराब की बोतल को हाथ भी नहीं लगा सकता है। लेकिन मैं इस जगह ठहर कर एक बात कहना चाहूंगा, अगर कोई शराब पीता गए, याद रखना ओ नशा करने वालों, अरे तुमने कभी सोचा गए शराब पीते पीते अगर तू दुनिया से चला गया तो तेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? मौलाना की तकरीर साल भर जलसों में सुनते हो, लोगों शराब मत पिया करो। इमाम साहब तकरीर करते गए जुमा के दिन के लोगों शराब मत पिया करो। लेकिन एक बात बताओ, उलमा की तकरीर को सुनकर तुमने शराब नहीं छोड़ा, तुमने शराब से तौबा नहीं किया, लेकिन सच बात बताना, कितने लोग ऐसे गए जो शराब पीते पीते जवानी में जिसकी मौत हो गई, उसके घर के हालात को जाकर देखो। अभी हुजूर सैयद साहब किबला हमारे गांव में एक ऐसे शख्स का जनाजा उठा, रमजान से पहले वो इतना बड़ा शराबी था, इतना बड़ा शराबी था कि रमजान के दिनों में भी शराब पिया करता था और खुले आम शराब पीता था। लोग समझाते रहे, नहीं माना, उलमा समझाते रहे, नहीं माना। लेकिन सच बताऊं, जब वो दुनिया से चला गया, इलाज करवाने के चक्कर में सारी जमीनें बिक गई, डॉक्टर को सारी जमीन बेचकर पैसे देने पड़े। लेकिन आज उनके बच्चों को देखना, ईद का दिन आता गए, सारे बच्चे बाप की उंगली को पकड़कर ईदगाह जाते गए, उनके बच्चे दूसरों का मुंह तका करते गए। ओ मेरे भाइयों, जरा तकिया पे जाकर घर में सर रखना और जब बिस्तर पे जाना, मेरी बातों को दिल के कानों से सुनना और दिल में अपनी जगह देना। जब बिस्तर पर सोचना कि तू शराब पीता गए, अरे तेरे साथ कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई गए। अगर शराब पीते पीते जवानी में तेरे गुर्दे खराब हो गए, तेरे फेफड़े सड़ गए, तेरी किडनी खराब हो गई, तेरा लीवर खराब हो गया, तो बताओ अगर तू दुनिया से चला गया जवानी में, इलाज करवाने के चक्कर में घर वाले तेरी सारी जमीनें बेच डालेंगे, लेकिन
लेकिन सच बताना, दिल पे हाथ रखकर सोचना, अगर तू दुनिया से फिर भी चला गया, इलाज कहीं ना हो सका और तू दुनिया से चला गया, तेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा, तेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। सच बताता हूँ लोगों, जब तक तू जिंदा गए तेरे बच्चों को सब गोद में उठा रहे गए, तेरे बच्चों को सब मोहब्बत दे रहे गए। जिस दिन तू दुनिया से चला जाएगा, याद रखना तेरे बच्चों की तरफ मोहब्बत से कोई देखने वाला भी ना होगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, मेरी बातों को दिल में जगह देकर जाना, दिल में समेट कर लेकर जाना। याद रखना, हमने तो यहाँ तक देखा गए, जब किसी बड़े भाई का इंतकाल होता गए, बड़ा भाई मर जाता गए, छोटा भाई दौड़ कर आता गए, उनके बच्चों को सीने से लगा लेता गए और कहता गए, ओ मोहल्ले वालों सुनो सुनो, मेरा भाई चला गया तो क्या हो गया, मेरा दादा चला गया तो क्या हो गया, मैं इन बच्चों का बाप की तरह मोहब्बत देकर दिखलाऊंगा। लेकिन सच्ची बताना, ये चचा की मोहब्बत भतीजे और भतीजी के हक में ये कितनों दिनों तक होती गए, जब तक चहारम 40वां ना हो जाए। चहारम 40वां के बाद वही चचा भतीजे का इतना बड़ा दुश्मन होता गए कि लोग कहते गए, अरे चचा भी कोई इतना बड़ा दुश्मन निकलेगा। याद रखना, ये दुनिया वाले बड़े बेवफा गए, दुनिया में किसी से वफा की उम्मीद ना रखो। अगर वफा चाहते हो तो मदीने वाले मुस्तफा के फरमान पे अमल करो। याद रखना लोगों, अगर तू दुनिया से चला गया, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा। तुम्हें तो बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बननी है, तुझे तेरी बीवी की इज्जत पे लोग कीचड़ उछालेंगे। इसलिए यहाँ से ये वादा करके उठो, और अगर कोई शराब पीता गए तो सच्ची तौबा करके यहाँ से उठे। दूसरों तक भी मेरी बात है यहाँ से पहुँचाएं और दूसरों को भी बताएं, छोड़ दे शराब पीना, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा। इसलिए यहाँ से उठो, अगर कोई शराब पीता गए, अगर कोई नशा करता गए, कोई अगर जुआ खेलता गए, कोई अगर ताश की पत्ती खेलता गए, जलसा में आने का मतलब ये गए कि आप छोड़ देना। कल से अगर बाइक पे आप बैठकर बाइक चलाने लगना तो फिर शराब से जबान नापाक ना हो, कान में हेडफोन ना लगेगो, बल्कि जबान पे अगर आप बाइक पे चलो, एक्सीडेंट भी खुदा ना खास्ता हो जाए, मौत आ जाए, तो जबान शराब के कतरों से नापाक ना हो, बल्कि जबान पे कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शराब से तौबा कीजिए, शराब पीना शरीयत ने हराम करार दिया है। ये मैसेज दूसरों तक भी पहुंचाइए। मैंने कहा, जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो कभी शराब, ऊंचा बोलो, वो कभी शराब नहीं पिएगा। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो दूसरों का हक नहीं मार सकता है। लेकिन आज हालात क्या है, यहाँ तो दूसरों का भी लोग हक मारते हैं, यहाँ तक अपनी बेटी का भी लोग हक मार लेते हैं। यानी बेटा 4 है, 2 बेटियां हैं, तो फिर चारों बेटों को जिंदगी ही में पूरी जमीन रजिस्ट्री कर दिया, अब वो बेटी मोहताज होती है। याद रखना, कुरान ने कहा है कि कुरान ने बताया, लैसा ज़करु कल उनसा, ये आप जो बेटों के लिए मरते हो ना, जान देते हो, ये बेटा बेटियों का मुकाबला कभी नहीं कर सकता है। क्यों? ये बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता। किस लिए कुरान ने कहा? अरे बेटे तो वो हैं, हमने देखा है कि बाप का जनाजा पड़ा रहता है, कुछ बेटे आकर कहते हैं, ओ मोहल्ले वालों खबरदार, मेरे बाप का जनाजा उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक के गाड़ी का बंटवारा ना हो जाए, जब तक के मकान में मुझे हिस्सेदारी ना मिल जाए, जब तक के जमीन का बंटवारा ना हो जाए, जब तक के जायदाद की तकसीम ना हो जाए। ये तो हमने बेटों को 3-3 दिनों
दिनों तक बाप के जनाजे को रुकवाते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी किसी ने अपनी बेटी, किसी की बेटी को देखा है कि वो बेटियां ये कह रही हो, ओ मोहल्ले वालों, मेरे बाप का जनाजा उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक कि मेरे बाप की जायदाद में मुझे मेरे भाई हिस्सा ना दे दें? कभी आपने नहीं देखा होगा। ये बेटियों की तरफ दो नजर बेटा बेटी में मत किया करो, वरना अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। अरे बेटियां तो वो गए, मुस्तफा फरमाते गए कि लोगों, सब लोग बेटियों को सहमत समझ रहे गए, लेकिन मैंने अपनी बेटी फातिमा को कलेजे से लगाकर बताया है कि बेटियां जहमत नहीं, बेटियां तो अल्लाह की तरफ से रहमत हुआ करती है। ये बेटियां, वो बाप खुशनसीब है जिसे अल्लाह ने बेटी जैसी रहमत अता फरमाया है। ये बेटियों से प्यार कीजिए, लेकिन हालात ये है ना, आज बेटी को माँ बाप का घर, जब तक शादी ना हो माँ बाप का घर पराया नहीं लगता है। क्या कर रहे हैं आप? अरे वाह, क्या बताएं, किसी जगह हजरत दिल की बेचैनी नहीं जाती, बहुत मजबूर हैं, सब कुछ छूटे ये खैनी नहीं जाती। हाँ देखिए, बैठ के वो रगड़ रहे चुपके से इधर उधर। हाँ अब जरा सुनिएगा, मैं आपसे कहूंगा, बेटियां अल्लाह की रहमत हो। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, ओ भाई इधर देखिए, बेटियां कौन है जानते हैं? रात के 12 बजे अगर कोई बाप अपने घर जाता है, स्टैंड से, चौराहे से, चौक से, बाजार से, रात के 12 बजे जाए, अगर उसके घर में जवान बेटी हो तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर उस जवान बेटी को उसकी मालूम है कि मेरा बाप ठंडी रोटी नहीं खाता है, ठंडी सब्जी तरकारी नहीं खाता है, तो वो बेटी का जिगर होता है कि रात के 12 बजे बिस्तर से उठकर ठंडी के मौसम में अपने बूढ़े बाप को गरम गरम रोटियां भी बना कर देती है, गरम सब्जी भी बना कर देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह करती है। इसलिए मैं कहता हूँ, अल्लाह का करम है, इनायत है बेटियां, अल्लाह का करम है, इनायत है बेटियां, सच पूछिए तो बाप की जन्नत है बेटियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेटियां बाप के लिए जन्नत है। मेरे भाई, मैं आपको बताता चलूं, आज हालात ये हो गए, गौर से सुनिएगा, कानपुर इलाके का वाकया है। बेटियां कैसी होती गए, एक बूढ़े शख्स ने अपने बेटे को सारी जमीनें लिख डाली। किस वजह से? सुनिएगा, ये कानपुर इलाके का सच्चा वाकया है। उसकी बेटी आ गई एक दिन, आकर कहने लगी, ओ बाबा जान, हमें 1 कट्ठा जमीन दे दीजिए। कट्ठा समझते, इधर कट्ठा चलता है, चलता है ना? अच्छा 20 कट्ठा में, फिर उसमें शतक भी होता होगा ना कट्ठा में। अच्छा अच्छा, ये सब हम लोग भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं। हाँ। अब सुनिएगा, बेटी आकर 1 कट्ठा जमीन मांगी, बाप नाराज हो गया, इतना नाराज हो गया, इतना नाराज हो गया कि 10 साल गुजर गए, 10 साल तक अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम तक नहीं रखा। अल्लाह अकबर। सुनिएगा, जब 10 साल गुजर गए, बेटियां कैसे रहमत होती है, सुनना प्यारे। 10 साल गुजर गए, वो बेटी घर में अपने ससुराल में रो रो कर दिन रात गुजार रही थी, बाप का दिल नहीं पसीजा। अचानक हुआ ये, 10 साल के बाद उसका बूढ़ा बाप बीमार हो गया, उनकी दोनों किडनियां फेल होने के कगार पर आ गई। बेटों ने, 4 बेटे उनके थे, चारों बेटों ने जाकर हॉस्पिटल में भर दिया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें 1 किडनी कोई दे दो, वरना ये चंद दिनों का मेहमान है, बगैर किडनी के जिंदा नहीं रह पाएगा। सारे बेटे छोड़कर भागने लगे। सारी बहुएं आ गई, अपने शौहर से कहने लगी, आप पागल हो गए हो, अरे बाप बूढ़ा है, दुनिया से चला भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, और आप जवान हो, आपको तो अपने बेटों के लिए अभी मुस्तकबिल संवारना गए, अभी मेरे लिए बहुत सारे अरमान को पूरे करने गए। सारे बेटे उस बूढ़े शख्स को तो वो हॉस्पिटल में छोड़कर भाग गए। ये खबर हॉस्पिटल से निकली, शहर तक पहुंची, शहर से निकली गांव तक पहुंची, गांव से निकली मोहल्ले तक पहुंची, मोहल्ले से
होते हुए उसकी उस दुखियारी बेटी तक भी खबर पहुंच गई जिसने 1 कट्ठा जमीन मांगा था। 10 साल तक उस बाप ने जो हॉस्पिटल में इस वक्त है, उसने 10 साल तक अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम रखना छोड़ दिया था। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, जब उस बेटी को खबर लगती है, अपनी छोटी सी गुड़िया को अपनी गोद में लेती है, चलती जाती है और हॉस्पिटल में पहुंचती है, आकर काउंटर पे पूछती है, ओ डॉक्टर साहब फला नाम का पेशेंट किस कमरे में है, किस वार्ड में है? कहा फला इमरजेंसी वार्ड में गए। उसकी बेटी अपनी बच्ची को लेकर वो अंदर जाती है, डॉक्टर से मिलती है, कहती है बताए मामला क्या है? कहा इनकी दोनों किडनियां फेल होने वाली है, 1 किडनी की जरूरत है। सारे बेटे पीछे हट गए, सारे बेटों ने हॉस्पिटल में छोड़कर घर जाना पसंद किया। अगर किडनी न मिली तो इनकी मौत हो जाएगी। अब जरा सुनना, बेटी कौन सी रहमत होती है। बेटी कहने लगी, ओ डॉक्टर साहब, अरे बेटे न दिए तो क्या हो गया, मैं आई हूँ देने के लिए, मेरा ऑपरेशन कीजिए, 1 किडनी निकाल दीजिए, 1 किडनी पे मैं बाकी की जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन 1 किडनी मेरे बाप के जिस्म में लगाकर फिट कर दीजिए। डॉक्टर कहने लगा, ओ पागल हो गई है, तेरी छोटी बच्ची है, ये अभी दूध पीने वाली है, हमेशा के लिए तू कमजोर हो जाएगी। कहने लगी लाइए कागज, मैं उस पे साइन करती हूँ। डॉक्टर के कागज पे साइन कर देती है। डॉक्टर ने ऑपरेशन तो कर दिया, 1 किडनी उस लड़की का निकाल कर उसके बाप के इसमें फिट कर दिया। 10 दिन के बाद लड़की तंदुरुस्त हुई। वहां से वो डिस्चार्ज होकर जब निकलने लगी, डॉक्टर ने कहा, ओ बेटी ये तो बता कर जाओ उस बूढ़े से तेरा रिश्ता कौन सा है, तेरा वो कौन लगेगा कि जिनके सारे बेटे किडनी देने से इनकार कर गए, तू कौन सी आखिर कौन है उसकी, रिश्ते में कौन है तेरा वो बूढ़ा कि किडनी तू देकर जा रही है। अगर वो कल पूछेगा मैं उसे क्या बताऊंगा। उसने एक कागज निकाला, उस पे एक मजमून लिखती है, कुछ लिखकर मोड़कर कागज डॉक्टर को देती है और कहती है, ओ डॉक्टर साहब अगर वो अपने से मांगे तो ये कागज दीजिएगा, वरना बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब उस बूढ़े को होश आया, सारे बेटे आ गए, बाबा जी मेरे घर चलिए, बाबा जी मेरे घर चलिए। तीसरा कहने लगा, चौथा कहने लगा, बाबा अब हमारे घर चलिए। सारी बहुएं आ गई। कहा नालाई को सामने से अभी हट जाओ, पहले मुझे उस डॉक्टर का पता बताओ जिस डॉक्टर के जरिए अल्लाह ने मुझे जिंदगी दोबारा अता फरमाया है। डॉक्टर के पास गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, डॉक्टर साहब आपका एहसान, आपका शुक्रिया। डॉक्टर ने कहा, ओ बाबा जी अगर शुक्रिया ही अदा करना गए तो मेरा शुक्रिया अदा ना करो, उस लड़की का शुक्रिया अदा करो जिसने बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी लालच के अपनी एक कीमती किडनी तुझे देकर चली गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बूढ़ा जब सुना ना, कहा डॉक्टर साहब ये बताइए वो कोई कागज दी है, कुछ बताकर गई है? कहा कुछ बताई तो नहीं है, अलबत्ता एक कागज में कुछ लिखकर हमें दी है। डॉक्टर से कहा जल्दी कागज लाओ। कागज को खोला, वो बूढ़ा पढ़ता जाता था, जमीन पे बैठता जाता था, आंसू बह रहे थे। कागज में लिखा था, ओ बाबा जी मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि आपकी वही दुखियारी बेटी हो जो 1 कट्ठा जमीन आपसे मांगा था। अरे क्या हो जाता, 10 बीघा जमीन आपने बेटों को दे दिया, 1 कट्ठा आप मुझे दे देते, कम से कम ससुराल के ताने तो नहीं सुनने पड़ते। क्या चला जाता आपका जब सारे बेटे आपके भाग गए। मैंने आपको अपनी किडनी आज दी है। ए बाबा आपको क्या पता है कि 10 साल तक आपने जो मेरे दरवाजे पर कदम नहीं रखा, मैंने एक एक लम्हा कैसे गुजारा। 10 साल तक ईद का दिन आया, मैंने आज तक नया कपड़ा नहीं पहना है, आज तक मैंने नई साड़ी नहीं पहनी है। ओ बाबा जी क्या बताऊं, बच्चे पूछते थे, ओ माँ हम लोगों को ईद में कपड़े नए पहना देती हो लेकिन खुद क्यों नहीं पहनती हो। तो बाबा जी मैं बच्चों को हमेशा कहती थी कि बेटा आज तू
तुम्हारी ईद है, तेरी माँ की ईद तो उस दिन होगी जिस दिन तेरे नाना जान चलकर तेरी माँ के दरवाजे पर मोहब्बत से आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये बेटियां होती है जो बगैर किसी लालच के अपने बाप से प्यार करती है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, याद रखिएगा, अगर किसी घर में मैयत हो, जनाजा हो जाए ना, कोई मर जाए, अगर उसके घर से रोने की आवाज नहीं आ रही है, हालांकि जोर से नहीं रोना चाहिए, लेकिन अगर रोने की आवाज नहीं आ रही है तो समझ जाना अल्लाह ने उसे बेटी जैसी रहमत से नहीं नवाजा है। अरे बेटियां तो वो है ना, जब बाप का इंतकाल हो, माँ का इंतकाल हो, बेटे दरवाजे पर भी दोस्तों के साथ बैठकर दिल थोड़ा बहला लेते हैं। लेकिन बेटियां वो होती है कि जब तक बाप का जनाजा घर में पड़ा रहता है, जनाजे की चारपाई के कौवे को पकड़कर जब तक उसे कोई दूसरा न उठाए हटाए वहां से खींचकर 48 क्या 72 घंटे गुजर जाए, बाप के जनाजे की चारपाई के पास से वो बेटी हटने को तैयार नहीं होती है। ये बेटियां होती है, इसलिए बेटियों से प्यार करो, बेटियों को जहमत न समझा करो। अल्लाह है का करम है इनायत है बेटियां, सच पूछिए तो बाप की जन्नत बेटियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर जिसमें बहुत बड़ा पैगाम है, एक शेर। ए लड़का रे, कहाँ जा रहा है? जाने दीजिए, हो सकता जरूरत से जा रहा हूँ, मैं ज्यादा जिद भी नहीं करता हूँ। क्यों जानते हैं? एक जलसे में एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे। सुनिए इधर, मैं जिद नहीं करता बैठने के लिए, जिनको जाना है जरूरत के मुताबिक जा सकता है भाई, वरना एक जलसे में एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का 20 से टक से खड़ा हो जाता था। मौलाना साहब ने एक बार कहा, लड़का कहाँ जा रहा, जैसे मैंने अभी कहा ना, अब वो लड़का डर से बैठ तकरीर चल रही, कहाँ जा रहा जी, बैठ गया। दूसरी मर्तबा थोड़ी देर के बाद फिर बर्दाश्त न, फिर खड़ा हुआ। मौलाना साहब ने कहा कहाँ जा रहा है, बैठ, फिर बैठ गया। तीसरी बार जो खड़ा हुआ, मौलाना साहब ने इतनी जोर से डांटा, इतनी जोर से डांटा, सुबह तक बैठल रह गया। जलसा खत्म, सब चले गए। मौलाना साहब ने कहा जलसे के बाद, बाबू जब जलसा हो रहा था बहुत जा रहा था, अब क्यों नहीं जाता? कहा कि हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम यहीं तमाम हो गया है, इसलिए जिनको जाना है हम जरूरत के मुताबिक जाने वालों को रोकते भी नहीं हैं, है ना, लेकिन बगैर जरूरत ना जाए। सुनना लोगों, एक शेर सुनिएगा जरा, हाथों को उठाकर, जिनको बेटी से जितनी मोहब्बत है हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी भी किसी के हाथ नहीं उठे, हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनिएगा, दो सितो जहेज की, जहेज समझ रहे हैं ना, डिमांड जो लोग करते हैं, ये मुराद है। दो सितो जहेज की लालच के वास्ते, बेटी बहू बने तो जला देते हो उसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दिल रोता है हजरत सैयद साहब की बिला, उस वक्त कब, जब मस्जिद में कभी नमाज पढ़ाऊं ना जुमा के दिन, इमाम साहब से कोई बूढ़ा आकर कहता है, हजरत ये कागज है, देखिए इसमें सरपंच, मुखिया, प्रधान सबके साइन हैं, सिग्नेचर हैं, देखिए मेरी बेटी दो घर में जवान है, एक बेटी की शादी लगी है, 10 लाख का डिमांड है या 4 लाख का डिमांड किया है, और हमें बुलेट गाड़ी लेनी है उस भिखमंगे दामाद के लिए। बड़ी शर्म आती है और कलेजा फटने लगता है। ओ भाई, दूसरों के दौलत पे क्या तुम अपने आप को निर्भर कर रहे हो? यकीन मानो, किसी गरीब बाप को अगर तू रुला कर बुलेट भी लाएगा, या फॉर्च्यूनर अगर ला लेगा, या 4 व्हीलर को इसी भी ला लेगा, तू क्या समझता है अल्लाह तेरी दौलत में सुकून दे देगा, अल्लाह तेरी गाड़ी में सुकून दे देगा? ऐसा हरगिज नहीं होगा। याद रखना, शर्म उस वक्त आती है जब दरवाजा कोई बूढ़ा बेटी की शादी के लिए 10-10 रुपए इकट्ठे करता है, और मैं तो कहता हूँ, अरे बाप को, उस बूढ़े इंसान को मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा करने वाला कौन है? उसका वही भिखमंगा दामाद है, उसका वही समधी है जो 10 लाख का डिमांड कर रहा है। अरे कितनी बेटियों ने फांसी लगा लिया, कितनी बेटियां ट्रेन में कट गई, कितनी बेटियां शादी न होने की वजह से
आत्महत्या कर ले रही है, अब भी तेरा दिल नहीं पसीजा है, याद रखना। और मैं यहाँ ये भी पैगाम दूंगा, अगर कोई मेरी बहन या कोई मेरा भाई जवानी के नशे में चूर होकर अगर वो आत्महत्या करने की सोच रही है या सोच रहा है कि मैं ट्रेन में कट जाऊंगा, मैं जहर पी लूंगा, मैं फांसी लगा लूंगा, याद रखना ऐसा नहीं है कि तुझे सुकून मिल जाएगा फांसी लगाने के बाद, खुदकुशी करने के बाद, बल्कि सुनो सुनो, आका करीम ने फरमाया है ऐसा नहीं है कि मरने के बाद तुम्हें सुकून मिल जाएगा खुदकुशी करने के बाद, बल्कि एक शायर ने कहा, सुनिए, एक शायर ने कहा था हजरत, मुझे एक शेर याद आया, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर दुनिया में सुकून न मिले तो मर जाओगे, दुनिया में अगर सुकून न मिले तो मर जाओगे, मर के भी सुकून न मिले तो फिर किधर जाओगे। आज लोग सोचते हैं, मिर्जा गालिब का ना, आज लोग सोचते हैं, हमारी बेटियां सोचती है मैं फांसी के फंदे से लटक जाऊंगी सारा मामला खत्म हो जाएगा। ना ना मेरी बहन, जरा गौर से सुनना, ओ कौम के बेटो, अगर कोई आत्महत्या की सोच रहा है, सुनो, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है कि जो जिस तरीके से आत्महत्या करेगा कयामत तक अल्लाह उसे उसी तरह अजाब देता रहेगा। यानी कोई जहर पीकर अगर मरेगा तो जहर पीने से उनके गुर्दे धीरे धीरे पहले छल्ली होते गए, उनके फेफड़े कट कट के अंदर गिरते गए, उनके लीवर कट कट के पाखाना के रास्ते से बाहर होने लगते गए, तब उसे मौत आती गए। और याद रखना, ये मेरी बोली होती तो गलत हो सकती थी, पूरी दुनिया की बातें गलत हो सकती गए, लेकिन हुजूर का फरमान गलत नहीं हो सकता गए, क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जिनको हुजूर से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से हाथों को लहरा कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक बार बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत को गवाह बनाकर, ताकि हजरत गवाही दें कि मौला तेरे नेक बंदे, एक रात आई थी उर्से शुएबुल औलिया के नाम से, जो पूरी रात बैठकर तेरा भी जिक्र कर रहे थे, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रहे थे। सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना, बदलेगा जमाना, लाख मगर कुरान बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमा दिया है, लेकिन आज हालात ये हो गए ना, माँ बाप घर में आंसू बहा रहे हैं, और कौम के बेटे, कहीं जलसा होता है, मेला बड़ा होता है ना, सुबह होके पंचायत होती है, पंचायत के फला की बेटी भाग गई, फला का बेटा भाग गया। हम तो जाते हैं किसी इलाके में, सुबह में नजराना देने से पहले पंचायत होती है उधर, कि रात में जलसा था, फला भाग गई। अब तू क्या समझ रहा है कौम के बेटो कि तू भाग जाएगा, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी जाकर कर लेगा, अल्लाह तेरी जिंदगी में सुकून दे देगा? ऐसा कभी नहीं होगा। अरे तुम्हें क्या पता है, जिसकी बेटी भाग जाती है, जिसका बेटा भाग जाता है अपनी मर्जी से किसी आशिक या आशिका के साथ, उसकी माँ 3 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलती गए, उसका बाप महीनों आंगन से दरवाजे की तरफ रोड पे नहीं निकल गए, दुनिया वाले ताना देते गए, अरे वो देखो वो जा रहा है, जिसकी बेटी भाग गई है, जिसका बेटा भाग गया है। इसलिए मेरे भाइयों, भाग कर शादियां न करना। ओ कौम के बेटियों, अगरचे तेरा बाप गरीब घर में तेरा रिश्ता करवा दे, अगरचे वो झोपड़ी में तू दुल्हन बनकर जाएगी, मेरा यकीन कहता है, मैं दावे से कह के जा रहा हूँ, अगर माँ बाप तेरे यहाँ घर में मुस्कुराएंगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह तुझे जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन शर्त है, माँ बाप के आंखों में आंसू न लाना। माँ बाप वो है ना, आज तो हजरत आए, मैं आया, जितने हजरत आते हैं, पीर साहब आए, सैयद साहब किबला तशरीफ लाए, आप आते हैं, खूब दुआएं लेते हैं। अरे लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, लेना चाहिए ना, लेना चाहिए। और औलादे रसूल अगर दुआ दे दे ना तो फिर क्या कहना। लेकिन एक बात मैं यहाँ ठहर के कहूँ,
बड़ा अफसोस होता है। आज लोग मज़ारात पे भी जाते हैं, जाना चाहिए, लेकिन हजरत वहां से सेल्फी लेकर भेजते हैं अजमेर से। हमने मोबाइलों में देखा है कि आज 10,000 की चादर हमने गरीब नवाज के आस्थाने पे पेश किया है। खुशी की बात है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे भाई दिल उस वक्त रोता है जब उस बेटे के बारे में पता चलता है कि साल भर गुजर गए, ईद जैसा दिन गुजर गया, इसने अपनी माँ को एक साड़ी तक नहीं दिया है, अपने बाप को एक लुंगी तक नहीं लेकर दिया है। तू क्या समझता है? पूछना कभी आके हजरत की बारगाह में, कहना हजरत हमें आप दुआ दे दें, लेकिन मेरी माँ नाराज रहती है, मेरा बाप नाराज रहता है। अल्लाह की कसम कहता हूँ हजरत तुम्हें अपने पाँव की ठोकर से उड़ा देंगे और कहेंगे नालायक, पहले जाकर माँ को राजी कर ले, पहले जाकर बाप को राजी कर ले। क्योंकि सुनो सुनो, हुजूर की हदीस कहती है, हुजूर का फरमान कहता है, हुजूर ने फरमाया है कि जो काम 10 साल की मेहनत के बाद मुकम्मल ना होता हो, माँ बाप से एक दुआ करवा लेना, माँ बाप की एक मुख्तसर सी दुआ के सदके में अल्लाह ताला उस काम को पाए तकमील तक पहुंचा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। बात है। अच्छा एक बात बताइए, बाहर जाते हैं ना, मैं भी जाता हूँ, कभी मुंबई गया, कभी दिल्ली गया, कभी पूरे हिंदुस्तान जाना होता है, अल्लाह का शुक्र है, और सादात किराम की दुआएं हैं साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिएगा, जब जाता हूँ ना, या आप अगर आते हो 1 साल मुंबई रहकर, आपके दोस्त फोन करते होंगे, ओ मेरा दोस्त तू वहाँ मुंबई से आ रहा है, मैंने सुना है बड़ा खूबसूरत सा जैकेट वहाँ मिलता है, कोट पैंट मिलता है, मेरे लिए एक कोट पैंट ले आना। तेरी बहन फोन करती है, भैया मेरे लिए पर्स ले आना। कोई कहता है मेरे लिए घड़ी ले आना। कोई आपका दोस्तों अहबाब या रिश्तेदार कहते हैं मेरे लिए फला खाने की चीज ले आना। लेकिन सच बताना, माँ बाप ने कभी तुमसे बाहर से आते वक्त फरमाइश की है? माँ बाप कोई फरमाइश नहीं करते गए, बल्कि बेटा सबके सामान को लेकर घर आ जाता है। माँ खड़ी हो जाती है, बाप खड़ा हो जाता है, माँ कहती है बेटा सबको सारी चीजें दे दो, उनके लिए वो तोहफा है, लेकिन मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा सोना, मेरे जिगर का टुकड़ा, तू सलामती के साथ, तू हिफाजत के साथ, तू सेहत और तंदुरुस्ती के साथ बाहर से घर आ गया, तेरी माँ के लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है। ये माँ होती है, ये माँ है, माँ। और एक बात बताऊं, आज अगर हजरत 10 साल के बच्चे हैं ना, 15 साल, 20 साल, 25 साल हो गए, माँ अगर टोक देती है ना रात में, बाप अगर टोक दिया, टोका टोकी करते हैं, करना चाहिए बच्चों को। कहा गया है अपने बच्चों के 3-7 सालों को संभाल कर रखो। 3 पहले 7 साल अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर अपने बच्चों को रखो। दूसरे 7 साल यानी 7 साल से 14 साल आगे, उस दूसरे 7 साल में अपने बच्चों को अपना गुलाम बनाकर रखो। जो मैं कहूंगा वही तुझे मानना होगा, तेरी अभी नहीं चलेगी। और 14 साल से 21 साल तक अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाकर रखो। जो इस तरह तरबियत करेगा अपने बच्चों की, अल्लाह की कसम कहता हो, उनका बच्चा उनका भी फरमा बरदार होगा, रब रसूल का भी फरमा बरदार होगा। सुनो प्यारे, आज अगर तेरी माँ तुम्हें टोकती है, तेरा बाप अगर कहता है बेटा रात के 10 बजे 11 बजे कहाँ तू रह जाता है, जमाने वाले बड़े खराब हैं, कोई तेरे साथ अनहोनी ना हो जाए। ये जवान लड़का कहता है ओ माँ तू पागल हो गई है, उखड़ के बात करता है और कहता है मैं अब बच्चा नहीं रहा, मैं छोटा सा दूध पीता बच्चा नहीं, बार बार मुझे मत टोको, मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, मेरे अहबाब हैं, मेरे जिगरी दोस्त हैं, उनके पास बैठ जाता हूँ, क्या हो गया रोजाना टोकती हो? अल्लाह की कसम कहता हो, जिस दिन ये तेरी माँ दुनिया से चली जाएगी, जिस दिन तेरा बाप टोकने वाला दुनिया से चला जाएगा, अरे रात के 11 बजे
नहीं, रात के 2 बजे भी बारिश के कतरों में भीग कर आएगा, लेकिन तेरी खैरियत पूछने वाला घर में बाप की तरह कोई नहीं होगा, खैरियत पूछने वाली तेरी माँ की तरह कोई नहीं होगी। हमसे पूछो, मैं तो 10-10 रातों तक, 15-15 रातों तक सफर में रहता हूँ। जब मैं रात को दरवाजे पे कभी 2 बजे पहुँच गया, कभी 1 बजे पहुँच गया, तो मेरी माँ, मैं गारंटी से कहता हूँ और मैं यकीन से कहता हूँ, अगर मैं 100 मर्तबा अपने घर रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पहुँचा हूँ, तो मेरी बीवी 100 मर्तबा में से 10 मर्तबा आकर अगर दरवाजा खोली गए, तो 90 मर्तबा मेरी बूढ़ी माँ आकर दरवाजा खोलती नजर आती है। उनसे अगर कोई पूछे, मैंने एक दिन पूछा, ओ अम्मी जान ये बताइए आखिर बात क्या है, आपको नींद नहीं आती है क्या? मेरी माँ कहने लगी, बेटा जब से तू बाहर निकलता गए, तब से लेकर तेरे माँ को खाना भी अच्छा नहीं लगता है, पानी भी अच्छा नहीं लगता है, बिस्तर पे नींद नहीं आती है। अब मेरा बेटा तू घर आ गया, अब तेरी माँ पेट भर कर खाना भी खाएगी और सुकून की नींद बिस्तर पे भी लेगी। ये माँ होती है। माँ जिस दिन चली गई ना, सब कुछ घर में होगा लेकिन माँ नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों, जिनकी माँ यहाँ, अगर किसी की माँ नाराज है या किसी का बाप नाराज है, यहाँ से उठ के घर जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना, बाप के कदमों से लिपट जाना। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, माँ अगर नाराज है, तेरा जलसे में आना बेकार है। माँ अगर नाराज है तो तेरा मज़ार पे जाना बेकार है। माँ अगर नाराज है, तेरा उमरा पे जाना बेकार है। पहले माँ को राजी कर लेना, पहले बाप को राजी कर लेना। इसलिए ये पैगाम भी देकर जा रहा हो, जिनकी माँ नाराज है, जिनका बाप नाराज है, यहाँ से उठ के सुबह घर जाना, माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना, ओ मेरी माँ आप अगर नाराज रहोगी, हमने जलसे में जाकर सुना है मेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना, ओ माँ हमें आपकी जमीन की लालच नहीं है, हमें जायदाद नहीं चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए, बल्कि माँ के कदमों से लिपटना और कहना, प्यारी माँ मुझको तेरी ही दुआ चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं सबको बोलना है, जिनकी माँ जिंदा है और जिनकी माँ दुनिया से चली गई है, इस नीयत से कि अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। और जिनकी माँ जिंदा है, अल्लाह उसका साया आपके सरों पर तादेर कायम दाइम फरमा दे। आमीन। बोलिए ना आमीन। आमीन। और जोर से आमीन। आमीन। अब इस नीयत से बोलना है, दुआ चाहिए। क्या बोलना है? ऐसे नहीं, और ऊंची आवाज में क्या बोलना है? दुआ चाहिए। और ऊंची आवाज में क्या बोलना है? दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी, आवाज नहीं आई। अच्छा आप लोग चुप रहिए, हमारी बिरादरी वालों को सुनिएगा। प्यारी माँ मुझको तेरी, हाय 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 हाय, सुनिए आप भी। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और घर जाना कहना, ओ माँ तेरे आंचल की ठंडी हवा, और बुलंद आवाज से कहना, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। हाय हाय, सुनना, एक शेर पढ़ दूं इसका, अरे एक बंद पढ़ दूं। जी जी। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू। आज हजरत लोरियां गाती है माँ। क्या ही अच्छा होता लोरियों में गाने के बजाय दुरूद मुस्तफ़ा गुनगुनाती। अच्छा आपके यहाँ क्या है पता नहीं, हमारे यहाँ औरतें लोरी गुनगुनाती है ना, बच्चा नहीं सोएगा, बच्चा को गोद में लेके कहती है, एक लोरी गाती है, सुना दे क्या कहती है? अरे बोलिए ना। वो लोरी गाती है, कहती अरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटूस। ये हमारे इलाके में गाती है। आपके यहाँ यही वाला होता है? अरे सेम सेम। हम तो सोचे बंगाल में कुछ और होता होगा।
अच्छा लेकिन बोलती है ना कुछ। मैं कहना चाहूंगा ओ मेरी माँ और बहनों, अगर तुम चाहती हो तेरा बच्चा तेरा फरमा बरदार बन जाए, तेरा बच्चा नेक बन जाए, तो कल से अपने बच्चे को गोद में लेना। अगर तेरा बच्चा बेचैन होने लगे, तेरा बच्चा अगर बेसुकून होने लगे, तेरा बच्चा आराम की नींद न ले, तो बच्चे को गोद में लेना और कहना मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग घर जाकर पैगाम देना और गुनगुनाना माँ बहनों। लोरियों में गाने नहीं, लोरियों में सीरियल नहीं, लोरियों में म्यूजिक नहीं, लोरियों में डायलॉग नहीं, लोरियों में दुनियावी बातें नहीं, बल्कि बच्चे को गोद में लेकर कहना मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। सुभान अल्लाह और खुले आँख सर ले आला कहते कहते, खुले आँख सर ले आला कहते कहते। अच्छा ये हालात ऐसे बिगड़े हैं ना कि माँ बहनें सोचती है मेरा बेटा गुलाम गौस भी बन जाए, मेरा बेटा गुलाम ख्वाजा भी बन जाए। अगर बच्चों को गुलाम गौस गुलाम गरीब नवाज बनाना चाहती हो ना, तो दुरूद मुस्तफ़ा पढ़कर बच्चों को सुलाया करो और बेदार भी मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ते हुए किया करो। मैं गारंटी से कहता हूँ तेरा बेटा गुलाम गौस भी बन जाएगा, तेरा बेटा गुलाम ख्वाजा भी बन जाएगा। सुने वो शेर, लोरी गा के मुझे को सुलाती है तू। अरे वो तेरी माँ है माँ, अपने बचपने को याद करो। जब तू तेरी माँ तुझे बगल में सुलाती थी, हम भी अपने बचपने को याद करें, आप भी अपने बचपने को याद करो। जब तेरी माँ बगल में सुलाती थी, तू 5 मिनट में पेशाब कर देता था। तेरी माँ दूसरे करवट में सुलाती थी, फिर पेशाब कर देता था। फिर तेरी माँ अपनी जगह पे तुझे सुलाती थी, खुद भी गीले बिस्तर पे सोती रहती थी। पूरी रात तू उसके सीने पर पेशाब करता रहता था। आज ना वो डायपर वगैरह निकल गया है। आजकल तो इन लोग के लिए इतना आसान मामला हो गया ना, वो हम लोग पहले कलम नहीं वो लिखो फेंको, यानी वो हो गया पहना उठा के फेंको। इन लोग के लिए ये तो आसान है, लेकिन पहले एक एक पैंट को धो धो कर पूरी रात बच्चा बिस्तर में पेशाब करता रहता था। लेकिन उस दिन को याद करो, तेरी माँ तुझे उफ तक नहीं कहा करती थी। वो माँ ही की जात होती है जो बगैर किसी लालच के अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। लेकिन माँ की लोरियों में बड़ा दर्द होता है। लोरी गा के मुझे को सुलाती है तू, और ओ माँ मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू हमको इसके सिवा और क्या चाहिए। जरा बोलो प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, और बुलंद आवाज से प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। हाय 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 हाय, माँ बाप से मोहब्बत करेंगे? अरे बोलो ना भाई। 5 बच्चों को एक बाप एक माँ मिलकर पाल लेते हैं, लेकिन 5 बच्चे जब बड़े होते हैं ना, माँ बाप बूढ़े होते हैं, तो माँ बाप की बारी लगाते हैं लोग। 1 महीना तेरे तरफ ये लोग खाएंगे, 1 महीना तेरे तरफ रहेंगे। ओ बेवकूफ़ो, याद रखना, अगर माँ बाप फरमाइशें करते हैं ना, बाप कह रहा मेरे लिए एप्पल लेते आना, माँ करी मेरे लिए पान लेते आना, मेरे लिए मिठाई लेते आना, तो ये मत कह कि दूसरे बेटों से भी मांग लो, मेरे भी खर्चे हैं, ये ना कह। बल्कि ये सोचा करो अल्लाह ने तुम्हें खुशकिस्मत बनाया है, अल्लाह ने तुझे उस दौलत से नवाजा है जिस दौलत के लिए ख्वाहिश कोई चीज की होती है, तो तेरा बाप या तेरी माँ और किसी से नहीं बल्कि तुझसे फरमाइशें किया करते हैं। और बड़ी शर्म आती है जब बेटा अपने बाप से कहता है किसी टाइम में, आपने मेरे लिए क्या किया है। अरे कहता है ना,
कहता है ना आपने मेरे लिए क्या किया है, फलाने तो अपने बेटे को दुकान दे दिया, फलाने गाड़ी दे दिया, आपने मेरे लिए क्या किया है। ऐसा कभी ना कहा करो। अरे बाप बाप होता है। हमने अपने बाप से एक दिन पूछा, बाबा जी ये बताएं मेरे हाथ में तो ये लकीर है, ये लकीर है ना, ये लकीरें नजर आ रही है, लेकिन आपके हाथों की लकीरें नजर क्यों नहीं आती है। कहा बेटा फावड़े चलाते चलाते, कुदाल चलाते चलाते, हसवा चलाते चलाते तेरे बाप के हाथों की लकीरें मिट गई है। अरे बाप तो वो होता है जो 2 बजे रात को मालदा स्टेशन में फलों का ठेला लगाया हुआ कोई रहता है, वो भी किसी का बाप होता है। जो 3 बजे भोर में ठंड में रिक्शा चलाता नजर आता है, वो भी किसी का बाप है। जो टोटो 3 बजे रात में चलाता है, वो भी किसी का बाप है। खबरदार कभी बाप से जबान दराजी न करना। अरे बाप तो वो है जब तक जिंदा है तेरे ऊपर साया करता रहता है, बगैर किसी लालच के फल भी देता है। आओ प्यारे मैं आपको बताऊं कि आपने अगर माँ बाप से मोहब्बत कर लिया तो यकीन मानिए माँ बाप अगर घर में मुस्कुराएंगे तो हुजूर शुएबुल औलिया अपने मजार में राजी हो जाएंगे। माँ बाप आपके यहाँ राजी होंगे, गौसे आजम राजी हो जाएंगे। माँ बाप आपसे यहाँ मुस्कुराएंगे, वहाँ मकीने गुंबदे खदरा मुस्कुराएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मन कुत्तो मौला, मन कुत्तो मौला, मेरे नबी ने बोला, मेरे नबी ने बोला मैं उसका मौला, मैं उसका मौला। अरे बोलो ना भाई, नारे हैदरी, और झूम कर बोलिए नारे हैदरी। ऐसे आप बोल रहे हैं। अरे हम तो ऐसे नबी का कलमा पढ़ते हैं ना, आप यहाँ से पुकारो वहाँ से मदीने वाले मुस्तफ़ा समाअत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। और हम तो कहते हैं या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, ऊंची आवाज में उसका बेड़ा पार है। मान जाओ ऐसे नबी का कलमा पढ़ते हो ना, जिस नबी की शान आला हजरत ने बयान किया है अपनी जबान में, सबसे आला व औला हमारा नबी। क्या बोले? सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए। आय हाय हाय। एक बात बताइए, मैं खूबसूरत हूं कि नहीं? अरे काला सब करिया सब जो बैठा वो लोग भी नहीं बोल रहा है। मैं खूबसूरत नहीं हूं? बोलो ना भाई, माशाअल्लाह। नहीं बोल नहीं रहा है लड़का सब। अरे खूबसूरत हूं कि नहीं? अच्छा अच्छा, हजरत खूबसूरत है कि नहीं? जी जी। हाय हाय हाय। खूबसूरती तो विरासत में मिलती है सादात को, अल्हम्दुलिल्लाह। ये खूबसूरत है कि नहीं? जी। एक बात बताइए, खूबसूरत सब है यहाँ, लेकिन अभी अगर लाइट बंद हो जाए, वेपर बंद हो जाए, ट्यूबलाइट बंद हो जाए, बल्ब बंद हो जाए, तो मेरी सारी खूबसूरती कहाँ चली जाएगी? आप मुझे देख पाओगे? अरे बोलो भाई, देख पाओगे? नहीं। फिर ये कौन सी खूबसूरती मेरी है? सुनो सुनो प्यारे, ये दुनिया वालों की खूबसूरती है जो रोशनी में नजर आती है, जो सूरज की किरणों में नजर आती है, जो दुनिया वालों की खूबसूरती दिन के उजालों में नजर आती है। लेकिन आमना के लाल मदीने वाले मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया सरकार इतने खूबसूरत हैं, आला हजरत ने फरमाया सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी। अच्छा थोड़ी देर बात पूरी कर दूं? अरे बोलो ना भाई, जरा हाथों को उठाकर बताइए तो कितने लोग चाहते हैं कि तकरीर खत्म कर दें? नहीं। अच्छा सब चाहते हैं, बोले बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सलामत रहे आप लोग।
ए बेटा आगे में मत ऐसे ऐसे कर, नहीं तो हमको डर लगने लगता है। एक जलसे में एक मौलाना साहब लंबी तकरीर कर दिए, एक लड़का सामने रजाकार, रजाकार आप लोग वॉलंटियर बोलते हैं ना, अब वो डंडा लेके घूम रहा था। मौलाना साहब ने कहा ए बाबू क्या हुआ, धीरे से पूछा। कहा कि आप चुपचाप तकरीर कीजिए। कहा क्या हुआ बोलो बेटा। कहा कि आपसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, हम उसको खोज रहे जो आपको बुला के लाया है। इसलिए मुस्लिम भाई, इसलिए आप इधर ही रहिएगा अगर लंबी तकरीर हो जाए तो। लेकिन अरे ये वक्त क्या है भाई, वक्त कैसे गुजरता है। यहाँ तो बेटा अपने बाप की नहीं सुनता है, लेकिन आप मुझे 2 घंटा से सुन रहे हैं, पूरी रात उलमा को सुन रहे हैं। क्यों? मैं अपनी बोली नहीं बोल रहा, मैं मदीने वाले मुस्तफा की बातें बता रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये वक्त क्या है, क्या पेश करूं आका। यहाँ तो पूरी दौलत लुटाने के बाद भी गुलाम कहते गए, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी चीजें तो हुजूर के सदके में है, ये जिंदगी भी हुजूर के नाम पर कुर्बान है। जरा मोहब्बत से माँ बाप से मोहब्बत करेंगे? अरे बोलो भाई, मोहब्बत करेंगे? जी जी करेंगे, मोहब्बत करेंगे। मैंने क्या कहा था, कहाँ छोड़ा था? प्यारी माँ मुझको तेरी, घर जाइएगा किसी के जबान पे गाने ना हो, बल्कि माँ बाप की मोहब्बत के ये तराने हो। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। अल्लाह जो जितनी बुलंद आवाज से बोल रहे हैं उनको उतनी जल्दी करोड़पति बना दे। भाई मैं मुसाफिर आदमी हूँ, दुआ अगर कबूल, दुआ तो कबूल होनी ही है क्योंकि मुसाफिर आदमी हूँ, वरना उलमा दुआ की बारिश चली गई, ये सही साहब की करामत है। वरना तो अगर बारिश हो जाती तो सारा मजा चला जाता, लेकिन हम जानते हैं बारिश हो भी जाती ना तो फिर गुलामे मुस्तफ़ा कहते हैं इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है क्या बारिश है क्या? यहाँ तो लोग बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा देते हैं, तो ये बारिश क्या चीज है? आंधी आए तूफान आए, लेकिन हुजूर का जिक्र चलता है और चलता रहेगा। अच्छा बोलो, हुजूर का जिक्र चलता है और चलता रहेगा। हमेशा हुजूर का जिक्र होता रहेगा। सुनिएगा, बोलो झूम कर, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। सुनिएगा, घर जाकर कहिएगा, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। और सुनो, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। भाई दिल रोता है। अभी कटिहार डिस्ट्रिक्ट में हजरत डेढ़ साल पहले एक बेटे ने 1 डिसमिल जमीन के चक्कर में, बाप जुमा पढ़ने जा रहा था, पीछे से बेटा तलवार लेकर, छुरा लेकर ऐसी वार किया कि बाप जुमा के लिए मस्जिद जाने से पहले ही शहीद हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताएं क्या मुंह दिखाएंगे ऐसे लोग अपने रब को? क्या मुंह दिखाएंगे रसूलुल्लाह को कब्र में जाकर? रे माँ बाप वो है ना, माँ बाप अगर चले गए ना, अल्लाह की कसम तेरा घर सन्नाटा लगेगा। माँ की मोहब्बत ऐसी है ना, अभी रमज़ान का महीना गुजरा, जिनकी माँ नहीं है ना, वो मस्जिद के माइक से अगर बेदार होता है ना, उसका तरीका उठने का अलग होता है, छटपटा के उठता है। लेकिन माँ अगर हयात से होती, बाहयात होती है, माँ जाकर बेटे के सर पे हाथ फेरती है, बेटा उठ जा मेरे लाल, सहरी का वक्त हो गया है। अल्लाह की कसम, जो सुकून माँ के हाथ सर पे रखने से मिलता है, दुनिया में किसी चीज़ में वो सुकून नज़र नहीं आता। ये माँ है,
माँ बाप से प्यार कीजिए। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। और बुलंद आवाज से पूरा मजमा, माइक की आवाज बंद रहे, आपकी आवाज। ओ भाई जब तक बोलिएगा नहीं हम खत्म करेंगे नहीं तकरीर। कर दे खत्म? नहीं, फिर हयात बाकी रहेगी, भी बहुत सारा काम बाकी है। सैयद साहब का हुक्म है, इंशाअल्लाह हयात बाकी रहेगी। जलसा तो उसी वक्त कामयाब हो गया था जब आपके गांव में आले रसूल की आमद हो गई थी। जलसा उसी वक्त कामयाब, जलसा खतीब कामयाब करते हैं, और जिस जलसे में आले रसूल तशरीफ़ ले आए वो जलसा मकबूल हो जाया करता है। इसलिए अरे माशाअल्लाह, सलामत रहे, खुश नसीब लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सलामत रहे। अल्लाह ताला हजरत का साया हम सबों के सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। मुझे पता नहीं था, वरना सिवान अभी परसों था हजरत में, उससे पहले रमज़ान से पहले भी 16 तारीख को सिवान ही से आया हूँ। हाँ, शहर ही के करीब था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहें सारे लोग। ज़रा झूम कर, जिनको माँ बाप से जितनी मोहब्बत है एक बार झूम कर पढ़िएगा माँ बाप की मोहब्बत में। तेरी आंचल की ठंडी। अच्छा, ये आगे वाले बोल रहे हैं, पीछे वाले सिर पर डोल रहे हैं। ओ भाई कोई देखे ना देखे, हुजूर देख रहे हैं, इसलिए पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, तेरे आंचल की ठंडी हवा, बोलने में आपके सुनने में अगर कोई कमी बेशी हुई हो, मैं भी पढ़ता हूँ और आप भी आए। मंतर, अच्छा अमंतर के जैसा सुना देते हैं। पूरा मजमा एक बार पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और ये मेरा कलाम है, ये मेरा कलाम है, दूसरे का नहीं है। अच्छा अच्छा, उसको भी हजरत की भी एक फरमाइश ना शरीफ की सुनिएगा। संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी, कल्याण करो मोरहे कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह विनती का कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत है मंडल मंडल, संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। अब दो शेर हजरत की तरफ से मुलादा फरमाए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सब कुछ देखते हैं। कोई ताजमहल देखता है, कोई लाल किला देखता है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर अल्लाह तौफीक देना तो हुजूर का गुंबद खदरा देख कर आ जाना। मैंने भी देखा है, अल्लाह का शुक्र है। अगर आप जाओगे ना, सारी दुनिया ऐसा लगता है पूरी दुनिया की खूबसूरती को निचोड़ कर अल्लाह ने गुंबद खदरा पर डाल दिया है। जाइएगा ना कभी। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। ऐसे नहीं, ये देखें गुंबद खदरा, आए हाय, जब तस्वीर में इतना खूबसूरत है, हकीकत में जाकर देखिए ना, आने की तबीयत नहीं चाहेगी वहां से, क्योंकि है ही इतना खूबसूरत गुंबद खदरा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, हाय हाय हाय, कितना अच्छा पढ़ रहे हैं ये लोग माशाअल्लाह। सलामत रहें, सलामत रहें। और बुलंद आवाज से बोलना है, भूल जाओगे। क्या बोलना है? जिनके सीने में जितनी ताकत है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जो जितनी बुलंद आवाज से पढ़े उनको उतनी जल्दी गुंबद खदरा की जियारत नसीब फरमा दे, उनको उतनी जल्दी हुजूर के रोजे पर हाजिरी नसीब फरमा दे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, बस बोलना है, भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। और सच्ची बता रहा हूं,
अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना, अगर तैबा को जाओगे तो आना। और एक शेर सुनिए, एक शेर सुनिए, खास तवज्जो, दुआएं हजरत की खास सुनिएगा। न इतराओ ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर। अच्छा, किसी का बेटा काला कलौटा रहता है ना, वो भी गोद में लेके कहती है मेरा चांद का, चांद यानी चांद का मुखड़ा है मेरा बेटा, चांद का टुकड़ा है मेरा बेटा। सच बताइएगा, चांद भी अपने आप में फूलता होगा। मैं कितना खूबसूरत हूं कि मेरी खूबसूरती की गवाही लोग तारीफ करते, मिसालें देते हैं, कहते इसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा है, मेरा बेटा तू चांद की तरह है। अरे कहता है ना, भले ही किसी तरह हो लेकिन कहेगा चांद की तरह है। कहते हैं ना, चांद फूलता होगा, इतराता होगा। मैं कहता हूं चांद अपनी औकात में रह, तूने अभी खूबसूरती देखी नहीं है। नहीं तेरा ओ ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर। नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे। नबी का हुस्न देखोगे, चमकना जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना। बुलंद आवाज से हाथों को लहरा कर, अगर तैबा को जाओगे तो आना। आखिरी शेर, आखिरी शेर। जो लोग गाना सुनते हैं कहते बड़ा मजा आता है, कभी हुजूर की नात सुनकर देखो, मोहब्बत से सुनकर देखो, है ना। लेकिन हुजूर की नात ना लोगों के दिल पे जाकर असर करती है। क्यों? हुजूर की नात में वो कशिश होती है जो इंसान को खींच कर ला लेती है। सुनिएगा, अगर तैबा को जाओगे तो आना, भूल जाओगे। अगर तुम गौर से सुन लो नबी की नात ऐ लोगो, अगर तुम गौर से सुन लो नबी की नात ऐ लोगो, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। मेरा दावा है तुम गाना बजाना। और बुलंद आवाज से, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, अगर तैबा को जाओगे तो आना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।